आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की एक फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच कि सोचो और अमीर हो जाओ, जो आज से कोई 88 साल पहले 1937 में लिखी गई थी। काश अमीर होना इस किताब के टाइटल जितना ही आसान होता तो सिर्फ सोचने भर से इस दुनिया की गरीबी मिट जाती। आप सिर्फ सोचते और आपकी ज़रूरत की सामान तुरंत मिल जाता। आप सोचते कि मेरे पास गाड़ी हो और आप उस गाड़ी में घूम रहे होते। आप सोचते कि मेरे पास बहुत बड़ा हवेली हो और आप उसमें रहने लगते। काश ऐसा होता। लेकिन दोस्तों, अगर घर में अंधेरा हो तो लाइट के बारे में सोचने से रोशनी कभी नहीं होती, लाइट जलाने से ही रोशनी होती है। पर हम आलसी लोग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इस बुक के टाइटल को ही सफलता का सीक्रेट मान बैठे हैं। नेपोलियन हिल ने न जाने कितनी बातें इस किताब में बताई और हमें सबसे आकर्षण इसका टाइटल लगा और लाखों किताबें बिक गई और हम चले गए इमेजिनेशन की दुनिया में। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है और हालात उससे भी बुरी होती जा रही है। दोस्तों, आज के धमाकेदार वीडियो में हम टाइटल से आगे की बात करेंगे कि सोचने से आगे क्या करना है। तो तैयार हो जाइए। अगर गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, इस दुनिया में हर मोटे आदमी को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हो सकते, करना पड़ेगा। अगर हम पतला होने की कोशिश ही ना करें तो भगवान भी हमारा मदद नहीं करते। ऐसे ही किसी की भी जिंदगी की सफलता दो बातों से तय होती है, सोचना और फिर सोचे हुए काम को अंजाम तक पहुंचाना। पर अफसोस यही है कि लोग पहला पार्ट सोचने का बहुत बढ़िया करते हैं और दूसरा पार्ट जो करने का है उसे नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सोचते हैं, कुछ हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर मिलता है, कोई मजाक उड़ाता है, वो भी वापस लौट आते हैं। कुछ ही फेलियर लोग उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके बाद आते हैं महाजिद्दी लोग, जो लोग पहले सोचते हैं फिर उसका पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। फेल होते हैं, दुनिया पर हंसती है, पर ये लगे रहते हैं, बार बार असफलता का मुंह देखते हैं पर लगे रहते हैं। और एक दिन जब आता है, सफलता के झंडे गाड़ देते हैं और दुनिया में इनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। एलन मस्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सके तो दुनिया के वैज्ञानिक उन पर हंसे कि ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने कई बार प्रयास किया और फेल हुए। स्पेसएक्स फाल्कन 9 वापस आते समुद्र में गिर गया। उनका स्टारशिप रॉकेट टेक ऑफ के 49 मिनट बाद ब्लास्ट हो गया। मास्क कई बार फेल हुए, उनका करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन उस जिद्दी इंसान ने जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 13 अक्टूबर 2024 को अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया, जब स्पेसएक्स का रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली वापस अपने टावर में लौट आया।